इधर इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस को इस सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। हनीमून मनाने गए शिलोंग गए इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। मेघालय सीएम कोनराड सांगमा ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी और उन्होंने लिखा, हालांकि इस केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के दावों को झूठा बता दिया और मेघालय सरकार पर ही भरोसा नहीं जताया है। उन्होंने एक बार फिर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और एक फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। केस अब केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि विश्वासघात, साजिश और सुपारी किलिंग की परतें खोल रहा है। तो सोनम ही बेवफा निकली और आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद सोनम ने ही अपने पति की जो है हत्या कराई थी और लव ट्रायंगल का ये पूरा मामला समझ में आ रहा है। नया नाम सामने आया है जिसका नाम है राज कुशवाहा, जिससे भी अब ये तार जोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ जानकारी जुटा पाती है। इधर हनीमून मनाने गए मेघालय गए था इंदौर का कपल और राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही कराई है। इस बात की जानकारी अब सामने आ रही है। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया। इस बात का दावा मेघालय डीजीपी और करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को जो है सुपारी दी थी, जिसके बाद ये पूरी कहानी रची गई। ये कहानी चंद दिनों में नहीं रची गई, ये कहानी बहुत पहले से रची गई थी। शादी की पहले से इस कहानी को लिखा गया, पढ़ा गया और उसको अंजाम दिया गया। तो मेघालय के सीएम का भी पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक और हमलावर है, वो हमलावर है राज कुशवाहा, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी मेघालय पुलिस लगातार कर रही है। तो सोनम के पिता हालांकि इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी किसी की हत्या नहीं करवा सकती। उनका यह भी कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस उसे फंसाने का काम कर रही है। तो पिता ने क्या कहा? सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि शिलोंग पुलिस झूठ बोल रही है, वह इस मामले में फंसने वाली है और इसलिए ऐसा कर रही है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है और वो 10 साल की नहीं है जो इस तरीके की हरकत को अंजाम दे दे। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम मिल गई है, खुशी भी है, लेकिन बच्चा यानी कि राजा चला गया। अपने दामाद के जाने का वो दुख जता रहे हैं। इस बात का दुख है, जितनी खुशी है उससे कहीं ज्यादा दुख है। तो मेघालय पुलिस ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। सोनम किस हालत में ढाबे में पहुंची नहीं पता। ढाबे वाले से फोन लेकर उसने भाई को फोन किया, तभी हमें जानकारी मिली। तो इसको लेकर सोनम की मां का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राजा को खोने का बेहद दुख है। हमें खुशी है कि हमारी बेटी मिल गई है, लेकिन दुख बना हुआ है। अब हम जानना चाहते हैं कि राजा की हत्या के पीछे कौन था। भले ही वह वापस आ गई है, लेकिन दुख तो है ही, हमने राजा को खो दिया है। तो सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं और यहाँ पर नई नई बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मड़गड़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने।
ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। गुनाह है। बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। देखिए इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तो बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तो हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। तो मिस्ट्री की पूरी ये जो खबर है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि राजा रघुवंशी के जो भाई हैं वो भी अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम ने ही सुपारी दी थी, और वो भी ये आस लगाए बैठे हैं कि जिस लड़की को हम घर में बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है। तो ये बयान उनका भी सामने आया। तो सुबह फिर पुलिस आपको बता दें सर्चिंग पर शुरू हुई। ये पूरा आपको बता रहे हैं घटनाक्रम 28 मई का, जिसके बाद 28 मई को इंदौर सांसद शंकर लालवानी शिलोंग पहुंचे थे। और उसके बाद आपको बता दें कि मेघालय की डीजीपी जो है वो भी उनसे मुलाकात उन्होंने की, और उसके बाद मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी चर्चा की थी। और चर्चा में साफ साफ यही था कि हमें मध्य प्रदेश की बेटी वापस मिल जाए। राजा का शव उसके बाद जो है 2 जून को खाई में मिलता है। मामला यहीं से पलट जाता है जब 2 जून को शव मिलता है और पेड़ काटने वाला एक हथियार 1 दिन बाद मिलता है, तब जाकर पुष्टि होती है कि हत्या की गई है, यानी कि खाई में वो गिरा नहीं है। राजा का शव जो है वो 4 जून को इंदौर लाया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। और होटल के रिसेप्शन की एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो 5 जून की सामने आती है। तो 5 जून की तस्वीरें सामने, होटल के बाहर सोनम और राजा का सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसमें वो स्कूटी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें 7 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर बात की थी। मामला जो है मध्य प्रदेश का दिल्ली तक पहुंचा। अमित शाह ने से बात कर सीबीआई जांच की अपील की थी। हालांकि सीबीआई जांच की अपील अभी भी जो है सोनम के पिता लगातार कर रहे हैं, और उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या सीबीआई जांच होती है, क्योंकि सोनम के पिता जो है वो मेघालय पुलिस को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मर्डर है, जो गुमशुदगी थी, वो मर्डर मिस्ट्री में अब बदलकर पूरा मामला रह गया है। और अलग अलग तरीके की बातें भी इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। और सोनम ने, आपको बता दें, शिलोंग के लिए टिकट जो बुक कराई थी वो सोनम ने ही कराई थी। ये भी अपडेट आपको बता देते हैं। राजा की मां संगीता ने ये बात बताया है, हनीमून पर शिलोंग जाने को लेकर घर पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। राजा ने सोनम से कहा था कि मैं घूमने नहीं जा सकता,
और अगर जाऊंगा तो घर वालों से पूछकर बाद में जाऊंगा। और बाद में राजा ने मुझे कहा सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब मैं क्या करूं। इस पर मैंने कहा अगर टिकट कर ली है तो चले जाओ। और उसने बताया कि 6-7 दिन का टूर है, हालांकि उसने वापसी का टिकट नहीं कराया था। तो ये पूरी जानकारी सामने आई है। तो राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा से जुड़ी अपडेट। राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रहे हैं। 3 लोग इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। सोनम हत्यारों को लोकेशन दे रही थी और राज कुशवाहा जो है वो उससे लंबी बातचीत भी उसने की। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा पर अब शक जा रहा है, यानी कि मिली भगत है, लव ट्रायंगल का हिस्सा जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये दोनों की मिली भगत थी, पहले से प्लानिंग थी। क्योंकि उसकी माँ जो राजा की माँ है उसका भी कहना है कि हनीमून की बात शादी से पहले तय नहीं हुई थी, टिकट जो है वो सोनम ने ही पहले से करा रखी थी और राजा को पता भी नहीं था कि उसने टिकट कराई है। राजा ने कहा कि सोनम ने टिकट करा लिया, अब मैं क्या करूं। तब मां ने कहा कि टिकट करा ही ली है तो चले जाओ, हालांकि लौटने की टिकट नहीं हुई थी। तो ये पूरा मामला जो है अब आपको बता दें कि हत्या से जो है वो ट्रायंगल लव स्टोरी के बाद हत्या पर आकर टिक गया है और इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सुपारी अपने ही पति को दे दी गई। पूरा देश जहां सोनम की सलामती की दुआ मांग रहा था, ये कह रहा था कि सोनम जैसे तैसे घर वापस आ जाए, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। अब ये मामला पूरा बदल गया, हत्यारी ही सोनम निकली है और सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मरवा दिया, सुपारी दी, मरवा दिया। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति है उससे उसका अफेयर चल रहा था, लंबा अफेयर चल रहा था, जिसके बाद इस शादी की साजिश रची गई, पूरी शादी की गई, धूमधाम से शादी की गई। परिवार वालों ने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया। उसके बाद हनीमून पर जाते हैं और एक बेटा जो है वो वापस नहीं आता है। तो उस परिवार वालों से पूछिए, उन परिवार के लोगों से पूछिए जो घर में बहू लाए थे, कातिल नहीं, उन्हीं के बेटे को मौत की घाट उतार दिया। तो ढाबा मालिक का भी इसमें पूरे में बयान सामने आया। उसने कहा मेरे फोन से फैमिली को कॉल किया, रो रही थी सोनम। रोने के बाद आपको बता दें उसने परिवार वालों ने बोला कि वीडियो कॉल करो तभी हम विश्वास कर पाएंगे कि तुम सोनम बोल रही हो। तो सोनम को गाजीपुर में 1 स्टॉप सेंटर में फिलहाल रखा गया है। स्थानीय पुलिस इंदौर से आ रही है और पुलिस टीम का इंतजार कर रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें अब सोनम रघुवंशी से जुड़े पूरे मामले में, हत्याकांड मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा से लंबी बातचीत करती थी सोनम, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा पर अब पूरा शक जा रहा है, यानी कि दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। ये साजिश पहले से रची गई थी, यानी कि शादी से पहले से रची गई थी कि शादी के बाद शिलोंग जाएंगे और जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई सारे मामले सामने आते हैं, जिस जगह पुलिस तक जाने से डरती है, वहां पर ये दोनों क्या करने गए थे। बड़ा सवाल वहीं से खड़ा हो जाता है कि वहां पर जब आम जनता नहीं जाती, वहां के लोकल लोग नहीं जाते, वहां पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये दोनों वहां पर घूमने गए थे। इसके साथ ही वहां पर उन्होंने कोई भी लग्जरी होटल नहीं किया, कोई होटल नहीं किया, एक लोकल रूम में जाकर दोनों रुके थे। तो राजा हत्याकांड का ये पूरा मामला जो पढ़ते हैं, प्याज की तरह एक के बाद एक खुलती जा रही है और ये मामला बड़ा ही अब पेचीदा सा नजर आ रहा है। तो बड़ा तो राज कुशवाहा से लंबी बातचीत की थी और राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा पर भी अब शक जा रहा है। राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था, सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे 3 लोग इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं और आपको बता दें सोनम हत्यारों को लोकेशन दे रही थी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है। राज कुशवाहा का नाम अब पूरे मामले में जो है वो सामने आ रहा है। तो सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी दी थी, पति के नाम की सुपारी दी थी और आपको बता दें कि 3 लोग इस पूरे मामले में जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम
हत्यारों को लोकेशन दे रही थी और लगातार उनसे कांटेक्ट में थी, खास करके राज कुशवाहा से कांटेक्ट में थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, साल भर की कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी, कब ये कहानी रची गई, कैसे कहानी रची गई। और फिलहाल आपको बता दें कि सोनम ने गाजीपुर में सोनम को स्पॉट किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है। फिलहाल उसे वहां पर रखा गया है। इंदौर और मेघालय पुलिस का इंतजार किया जा रहा है और उसकी सुपुर्द सोनम को कर दिया जाएगा। फिर इंदौर और मेघालय पुलिस ही सोनम से जो है वो पूछताछ करेगी। लेकिन राज कुशवाहा का नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। राज कुशवाहा ये वही चौथा बंदा है जिसकी पुलिस को अभी भी तलाश जारी है। तो सोनम की जानकारी जो है वो फिलहाल मिल गई है, सोनम जिंदा मिल गई है। देश भर को सोनम के जिंदा मिलने का इंतजार था और जहां एक देश का इमोशनल एंगल निकलकर सामने आ रहा था, वो कहानी अब पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। अपने ही पति के नाम की सुपारी सोनम ने यहां पर दी थी और सोनम ने सुपारी देने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। रची गई साजिश थी, लिखी गई साजिश थी और जिस तरीके से सोनम की मां बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, पिता हालांकि साफ साफ कह रहे हैं अभी भी सीबीआई जांच की मांग करे, लेकिन यहाँ पर राजा रघुवंशी की मां का भी एक एंगल सामने आया। उनका कहना है कि हनीमून का प्लान पहले से नहीं था और शादी के पहले हनीमून को लेकर कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। सोनम ने पहले से टिकट कराए थे। जो राजा की मां है वो ये कह रही थी कि राजा को तो पता भी नहीं था कि सोनम ने टिकट करा लिए। राजा अपनी मां के पास आता है और कहता है कि टिकट करा लिए, क्या मुझे जाना चाहिए? तो उसकी मां कहती है टिकट करा ही लिए हैं तो चले जाओ, और लौटने की यानी कि वापसी की टिकट नहीं थी। जब मां ने पूछा कि वापसी कब की है तो सोनम का कहना था कि अभी वापसी की टिकट नहीं हुई है, जैसे ही होगी बता दिया जाएगा। तो सोनम असली बेवफा निकली है और आपको बता दें पूरा मामला जो है वो 17 दिन की गुमशुदगी के बाद, मर्डर के बाद अब यहाँ पर मर्डर मिस्ट्री पर आकर उलझ गया है और इसको लेकर एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सब इस केस को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग इस केस को लेकर की थी, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हो गया है, जहां पर आपको बता दें कि अब सोनम ही हत्यारी निकली है और सोनम ने ही अपने पति के नाम की सुपारी दी थी।